गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी कैडेवर के बारे में, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पुलिस की जीप में से एक आदमी बाहर आता है। उसके हाथों में हथकड़ी होती है और वो आया होता है किसी एंजल नाम के लड़की के अंत्यविधि में। फिर सीन शिफ्ट होता है कार के ऊपर, जो कि सांप को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। वो गाड़ी में जो आदमी होता है वो रेडियो सुनते हुए गाड़ी चलाता रहता है। अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें दिखाया जाता है कि 2 दिन से डॉक्टर सलीम रहमान नाम का आदमी लापता है और उसके पिता अली रहमान उसकी तलाश कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस वाले के ऊपर, जो मॉर्चरी के बाहर खड़ा रहता है और उसे खबर मिलती है कि जंगल में एक गाड़ी में लाश मिली है। वो पुलिस वाला मॉर्चरी जाता है। वहाँ के डॉक्टर, जिसका नाम भद्रा होता है, उसको लेकर वो क्राइम सीन पे चला जाता है। वो दोनों लाश को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तब भद्रा बोलती है कि इस आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके फिर मार डाला गया है। और वहाँ पे उनको पेट्रोल का कैन भी मिलता है, जिस पे फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर मोबाइल पे वीडियोस देख रही होती है और उसके मोबाइल पे एक वीडियो आता है, जिसके उसमें एक पुलिस वाला आके डांस कर रहा होता है और उसके पीछे सलीम रहमान का स्केच बनाया गया होता है, वो भी दीवार पर। फिर डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो जो बॉडी जंगल में मिली थी वो सलीम रहमान की ही है। जो स्टार्टिंग में जीप में से लड़के को बाहर लाया गया था, उसका नाम विक्की रहता है और वो ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वो खून किया है। बट ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत दिनों से वो खुद ही जेल में था। तो जब वो जेल में था तो उसने कैसे मर्डर किया हो सकता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जेल में जाती है। वहाँ पे पता चलता है कि चर्च के एक फादर विक्की से मिलने हर रोज़ आया करते थे। फिर जेल में विक्की पे हमला होता है और पुलिस वाले उसे बचा लेते हैं। विक्की से पूछताछ करने पर विक्की कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है भद्रा के ऊपर, जो अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। तभी एसीपी विशाल उससे मिलने आते हैं। तब वो बोलती है कि उसका पति दुबई में काम करता है। एसीपी विशाल भद्रा का टीम में वेलकम करता है। फिर पुलिस फिर से विक्की से इन्वेस्टिगेशन करती है। तब वो कहता है कि ईश्वर उसकी मदद कर रहा है। यहाँ पर भी पुलिस को विक्की कुछ भी नहीं बताता। फिर पुलिस विक्की को चर्च लेके जाती है, जहाँ पर फादर को वो विक्की के बारे में पूछते हैं। तब फादर उन्हें कहते हैं, अगर विक्की के बारे में जानना है तो तुम्हें एंजल के बारे में जानना पड़ेगा। एंजल एक लड़की रहती है जो 25 साल पहले फादर को चर्च के बाहर मिली होती है। उस बच्ची को वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसका नाम एंजल रख देते हैं। फिर विक्की और एंजल एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फादर उन दोनों की शादी करवा देते। जब एंजल प्रेग्नेंट होती है, तब विक्की कहता है कि गांव में कुछ भी काम नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो दोनों शहर जाना चाहते हैं। और उसी दिन फादर ने उन दोनों को आखिरी बार देखा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंजल की जो कब्र होती है, उसके ऊपर विक्की लिखता है कि काइन अपने रास्ते पर। तो पुलिस वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। तब भी विक्की पे और एक हमला होता है। तभी एसीपी विशाल उसे बचा लेता है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि एंजल की ऑटोप्सी जेसी हॉस्पिटल में ही हुई थी और वो सलीम रहमान जो मरा था उसी ने की थी। भद्रा ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखकर एसीपी विशाल से बोलती है, ये तो एक्सीडेंट का केस था ना, तो सलीम रहमान का क्या काम, क्योंकि वो तो कार्डियोलॉजिस्ट है। और एक्सीडेंट के केस में कार्डियो सर्जन का क्या काम। और वो कहती है कि कुछ तो राज है एसीपी विशाल। भद्रा कहती है कि अगर हम एंजल का रीपोस्टमार्टम करेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट उसकी परमिशन देने के लिए फैमिली का कोई होना चाहिए, तो वो लोग फादर को चुनते हैं। बट फादर को कोर्ट लेते जाते समय उन पे कोई हमला करता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। भद्रा और एसीपी विशाल के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो डिसाइड करते हैं कि रात को कोर्ट खुलने से पहले ही पोस्टमार्टम कर देते हैं। वो एंजल
की बॉडी लाने जाते हैं कि तभी देखते हैं कि कुछ लोग उसकी बॉडी निकाल रहे थे। फिर पुलिस वाले उन लोगों को बहुत मारते हैं और एंजल की बॉडी रीपोस्टमार्टम के लिए निकाली जाती है। भद्रा जब एंजल की बॉडी देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी कभी ऑटोप्सी हुई ही नहीं थी और वो उसकी पहली बार ऑटोप्सी करने वाली थी। जब ऑटोप्सी करती है तो उसे पता चलता है कि एंजल का दिल गायब है। भद्रा और एसीपी विशाल जैसे हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, वहाँ पे भद्रा देखती है कि वहाँ पे एबेल नाम था। भद्रा के को समझ में आ जाता है कि विक्की क्या कहने की कोशिश कर रहा था। भद्रा एसीपी विशाल से कहती है कि काइन ने उसके भाई एबेल का खून किया था और वहाँ पे एबेल नाम का डॉक्टर भी था। फिर वो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि अब विक्की एबेल को मारने वाला था। भद्रा और एसीपी विशाल दोनों जल्दी से एबेल से मिलने जाते हैं। एबेल कहता है कि वो ऑर्गन ट्रेडिंग नहीं करता। हालांकि एसीपी विशाल और भद्रा ने इस बारे में उससे कुछ भी पूछा नहीं था। तो एसीपी विशाल और भद्रा उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना। एसीपी विशाल और भद्रा जब उसके घर से निकल रहे थे तभी देखते हैं कि गोली चलने की आवाज़ आती है और कोई खिड़की से भाग रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भागने वाला और कोई नहीं, भद्रा के साथ मॉर्चुरी में काम करने वाला काली भैया है। एसीपी विशाल फिर से के साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तब वो बोलता है कि राम गली के मनी को पकड़ो। पुलिस भेस बदल कर उसे पकड़ लेती है। मनी को मारने के बाद वो बोलता है कि विक्की और एंजल गाड़ी पर जा रहे थे और एंजल के गले में चेन थी। तब मनी ने उसे चुराने के लिए खींचा था और वो दोनों गिर गए। मनी और उसके दोस्त को मारने के लिए दौड़ता है और मनी का दोस्त विक्की के वजह से ट्रक से कुचला गया था। और जब तक विक्की एंजल के पास पहुंचता है कोई एम्बुलेंस आके एंजल को लेकर चली गई। फिर सीन शिफ्ट होता है काली भैया के ऊपर, जो मॉर्चुरी में किसी की लाश को देख रहे थे और उस लाश को देखकर उसे उनकी बेटी की याद आती है, जो कि एक नर्स थी जिसका नाम प्रिया था। और जिस दिन एंजल को हॉस्पिटल में लाया गया था वो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ थी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सलीम रहमान एंजल की हार्ट सर्जरी करता है, जबकि उसे बचाया जा सकता था। सलीम रहमान कहता है कि वो मर चुकी है और उसका बच्चा भी निकाला गया था। और प्रिया को सलीम रहमान कहता है कि इसको लेकर कचरे के डिब्बे में फेंक दो। जब वो बच्चे को फेंकने को जाती है तब देखती है कि बच्चा जिंदा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है भद्रा के ऊपर, जिसे कॉल आता है कि फादर की डेथ हो गई है। फिर भद्रा एसीपी विशाल को बताती है कि हार्ट को बॉडी से ट्रांसप्लांट सिर्फ 4 घंटों में किया जा सकता है। मतलब जिसको भी हार्ट मिला है उसकी भी सर्जरी हुई होगी। ये केस बहुत ज़्यादा उलझ गया था और बहुत आगे भी बढ़ गया, बट अली रहमान के कहने पर एसीपी विशाल का ट्रांसफ़र किया जाता है और एसीपी विशाल शॉक में रह जाता है। अली रहमान एसीपी से कहता है कि एंजल की हार्ट सर्जरी उसने ही की थी और उसने हार्ट को 2 करोड़ रुपए में बेचा था। और विक्की पे जो 3-4 बार हमला हुआ था वो भी अली रहमान में ही करवाया था। इनफैक्ट जो फादर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था वो भी उसी ने किया था। और एंजल के बॉडी को लेके जाने के लिए जो गुंडे आए थे वो उसी ने भेजे थे और हर बार एसीपी विशाल उसके आड़े आ रहा था, इसीलिए अली रहमान ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया। जाते जाते एसीपी विशाल अली रहमान से कहता है कि शायद विक्की का अगला टारगेट अली रहमान ही है। अली रहमान वहाँ से निकलता है और कार में बैठता है, तभी काली भैया उसे किडनैप कर लेता है और उसे किसी सुनसान जगह पे लाता है और वहाँ पे भद्रा की एंट्री होती है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है और पीछे कुछ साल पहले भद्रा स्टूडेंट को ऑटोप्सी फाइल्स दे रही होती है, तब उसे एंजल की फ़ाइल मिलती है और उसे याद आता है कि एंजल उसे बस में मिली थी। एंजल उससे बहुत सारी बातें करती है और वो बहुत ज़्यादा मजाकिया भी होती है और वो उसे एक चेन दिखाती है जिसमें एक साइड पे उसकी मतलब एंजल और विक्की की फ़ोटो होती है और दूसरी जगह खाली होती है। तब भद्रा उससे पूछती है कि दूसरी जगह क्यों खाली है, तो वो बोलती है कि वो जगह इसलिए खाली रखी है
ताकि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसकी फ़ोटो वो वहाँ पे लगाएगी। फिर कुछ देर बाद एंजल का स्टॉप आ जाता है और वो उतरते वक्त वहीं पे उसकी चेन भूल जाती है। फिर काली भैया को भद्रा को कुछ बताने का रहता है तो वो उसे अपने घर लेके जाता है। काले भैया भद्रा को एंजल की बेटी देता है और वो दोनों उसे फादर के पास लेके जाते हैं। भद्रा प्रिया से कहती है कि हॉस्पिटल में जाके कंप्यूटर से अगर वो एविडेंस लाएगी तो उनके पास सलीम रहमान के खिलाफ एविडेंस रहेगा और एंजल को इंसाफ भी मिल सकता है। प्रिया जब एविडेंस लाने जाती है तब सलीम रहमान उसको पकड़ता है और फिर सलीम रहमान, अली रहमान और एबल उस पे एसिड डालकर उसे जला देते हैं और सबको ये बताया जाता है कि ये सब एक्सीडेंट से हुआ था। जो सीन हमें दिखाया जाता है कि मॉर्चुरी में काली भैया किसी की लाश को देख रहे थे, वो प्रिया की ही होती है। ये सब होने के बाद भद्रा फादर को जाकर कहती है कि वो उन सबको सज़ा देना चाहती है और ईश्वर ने उसे ही इस काम के लिए चुना है। मतलब जिस ईश्वर के बारे में विक्की स्टार्टिंग में कह रहा था वो भद्रा ही थी, बट विक्की को मालूम नहीं था कि वो ईश्वर कौन है। मतलब काली, भद्रा और फादर मिलकर ये सब कर रहे थे और जो पेट्रोल कैन पर फिंगरप्रिंट मिले थे वो भी भद्रा ने ही प्लांट किए थे। एबेल को भी भद्रा ने ही मारा था और ऐसा दिखाया था कि कोई और ही मार के भाग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एंजल के बॉडी को फिर से दफनाया जा रहा था। वहाँ पे भद्रा विक्की से मिलने आती है। यहाँ पे वो विक्की को एंजल की चेन देती है जिसमें बच्चे की फ़ोटो की जगह भद्रा की बेटी की फ़ोटो लगी होती है। मतलब वो भद्रा की नहीं, विक्की और एंजल की ही बेटी होती है। 2 दिन बाद टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि सलीम रहमान के बाद अब उसके पिता अली रहमान भी गायब है। और जब भद्रा स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है तो वहाँ पे एक कटा हुआ हाथ होता है जो कि थोड़ा सा ताज़ा लग रहा था। मतलब वो हाथ अली रहमान का ही होता है। मतलब अली रहमान इज़ अल्सो डेड। तो ये थी कहानी मूवी कैडेवर के बारे में, जो कि मस्त है यार, बहुत सही लगी मेरे को। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग को कौन सी मूवी के ऊपर चाहिए एक्सप्लेनेशन। बाय।